नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माई ITI ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपने घर के यूज के लिए जो है जब भी आप पंप खरीदने जाते हैं तो उससे पहले जो है आपको किन किन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी वाटर मोटर, चाहे वाटर पंप आप छोटा पंप ले चाहे बड़ा पंप ले, उसको खरीदने से पहले जो है आपको क्या क्या किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का जो है आपको पंप लेना चाहिए और लोकल लेना चाहिए या ब्रांडेड लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और टोटल हेड जो है किस तरह से मापा जाता है, एक्चुअल जो टोटल हेड होता है उसको जो है किस तरह से आप मापेंगे ताकि आपको एक सही पंप का आप जो है चयन कर सके। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो है कॉइल जो है किस तरह की होनी चाहिए, कॉपर में होनी चाहिए या एल्युमिनियम में होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको जो है कॉइल जो इंसुलेशन है वो जो है कौन सी क्लास का जो है आपको बेहतर रहता है, कौन सी कॉइल का इंसुलेशन जो है बेटर रहता है, कौन सी क्लास की आपको जो है मोटर वाटर मोटर जो है अपने घर के लिए लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इंपेलर और स्पीड की बात करेंगे कि आपको कितनी स्पीड तक का जो है वाटर पंप लेना चाहिए जो कि आपके घर के लिए एक बेस्ट वाटर पंप जो है साबित हो। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप भी इस तरह का कोई पंप खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर जो है बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पंप के बारे में सही से जानकारी मिल सके कि क्या क्या आपको पंप को खरीदने से पहले जो है क्या क्या किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि एक बेस्ट वाटर पंप को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अपने घर को जब भी आप कोई पंप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें जो है क्या क्या आपको देखना चाहिए कि किस तरह का आपको पंप होना चाहिए, आपके लिए आपकी जो नीड है वो क्या है, कितने हेड तक जो है आप पानी को उठाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल से बातचीत करेंगे। क्योंकि सबसे पहला मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि कई बार कुछ भाइयों को जो है इसकी जानकारी नहीं रहती कि पंप जो है किस तरह से खरीदा जाता है। क्योंकि दुकानदार आपको जो है कोई भी पंप जो है थोप देता है और आने वाले समय में आपको जो है उसको लेकर के जो है पछतावा एक रहता है। और उस पछतावे को दूर करने के लिए मैं आपके साथ आज कुछ बातें रखने जा रहा हूं। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप कोई भी वाटर पंप खरीदते हैं, यदि आप कोई भी वाटर पंप लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइप का जो है आपको वाटर पंप जो है खरीदना चाहिए। इसमें सबसे पहले बात आती है कि क्योंकि बेसिकली जो घरों में यूज होते हैं पंप वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कमर्शियल यूज के लिए पंप होता है, एक आपका घर में जो है मोनोब्लॉक पंप रहते हैं, एक सेल्फ प्राइमिंग रहता है, एक मोनोब्लॉक पंप रहते हैं। इन पंपों का जो है ज्यादातर घरों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको जो है होम यूज के लिए जो है आपको मोनोब्लॉक पंप लेना चाहिए, या तो आप जो है सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप के साथ जो है जा सकते हैं। क्योंकि ये पंप जो है पंप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड रहते हैं। सबमर्सिबल भी आप जो है घरों में यूज करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा जो नंबर पे मैंने लिया है कि आपको जो है कौन सा पंप लेना चाहिए, लोकल ब्रांड का लेना चाहिए या ब्रांडेड आपको लेना चाहिए। तो इसमें लोकल के साथ क्या रहता है कि लोकल का जो साइज है वो थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि देखने में अगर आपके 1 HP की अगर हम ब्रांडेड और लोकल की बात करते हैं तो उसका एक साइज थोड़ा कम रहता है जो लोकल का होता है। ब्रांडेड का साइज जो है कभी भी आपको छोटा नहीं मिलेगा। उसमें यदि आपको लोकल में जो है 1 HP का उसमें बाहर लिखा होगा नंबर प्लेट में, जो नेम प्लेट उसकी पंप की रहती है, यदि उसमें 1 HP का लिखा रहता है तो उसमें जो है 1 HP से कम की थोड़ा सा पावर दी होती है। क्योंकि HP जो है हॉर्स पावर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 1 HP जो है 746 किलोवाट के बराबर रहता है। और
और इसलिए उसमें थोड़ा सा कम पावर दी गई है। जो आपकी ब्रांडेड जो आपका ब्रांडेड पंप रहता है वो आपका जो है जो है ब्रांडेड जो पंप रहता है उसमें जो है एक्चुअल 1 HP की ही पावर दी गई है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो है ब्रांडेड के साथ आपको प्रेफर करूंगा कि आप ब्रांड के साथ जाएं, ब्रांडेड जो है पंप आप खरीदें। यदि आप देखेंगे कि दो पंप जो है एक लोकल रहेगा एक ब्रांडेड रहेगा, तो सेम जो HP के होंगे 1 HP के होंगे तो आपको लोकल थोड़ा सा उससे छोटा मिलेगा और जो ब्रांडेड रहेगा उसका जो साइज है बराबर रहेगा। यदि आपके ब्रांडेड 3 आप ब्रांडेड पंप रखेंगे तो वो सेम साइज और क्वालिटी के रहते हैं। यदि लोकल रहेगा तो लोकल थोड़ा सा उससे कम रहता है। तो इसलिए आप जो है ब्रांडेड के साथ जाएं और ब्रांड के साथ जाएं। कोई भी अगर आपको लेना है, चाहे टेक्समो ये ब्रांड है एक अपने आप फील्ड में, किर्लोस्कर है और आपका क्रॉम्पटन है, ये जो है ब्रांडेड है। और उसके बाद मैं बात करता हूं कि कितनी HP तक का जो है आपको पंप लेना चाहिए, क्योंकि कई बार रहता है कि आपका जो दुकानदार है आपको कोई भी पंप जो है थोप देता है, इसलिए आपको वहां पे देखना है कि आपको जो है कितने कर HP का। सबसे पहले तो इसमें HP में भी आपको बता दूं कि जो आपका टोटल हेड है, हेड की अगर हम बात करते हैं तो हेड क्या होता है। तो सबसे पहले यदि आप कहीं भी ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जो है पानी को उठाना चाहते हैं तो वो आपका जो है एक टोटल हेड हो गया। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जो है पानी को उठाना चाहते हैं तो वहां पे उसका एक जो है माप आपको एक आइडिया होगा कि हमारा जो है टोटल हेड जो है 50 फीट या आपके 10 मीटर के लगभग होगा। जो भी आपका वहां पे बनता है, जितना भी आपका बनता है वो आपका एक टोटल हेड हो गया। और उसके बाद डिस्चार्ज किस तरह से होगा, यदि डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज आपका जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 4th फ्लोर तक का जो आपका एक्चुअल हेड है उस हिसाब से जो आपको मोटर का चयन करना चाहिए। वाटर मोटर वही ले जो आपका पानी 4th फ्लोर तक आसानी से पहुंचा सके। और यदि हम इस तरह के यहाँ पे मैं एक नेम प्लेट लगा दूंगा कि उसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ के जो है एक आइडिया आपको हो सकता है हो जाएगा कि आपको जो है कितने HP की जो है मोटर 4th फ्लोर तक के लिए आपको 1 HP की मोटर जो है एक प्रेफरेबल जो है मोटर रहेगी, जो कि आपको बहुत, क्योंकि अगर आप 1st या 2nd फ्लोर तक ले जाना चाहते हैं तो 0.5 HP की आपके लिए सफिशिएंट है। और दूसरे फ्लोर से ऊपर यदि आप ले जाना चाहते हैं तो आपको जो है 1 HP की जो है मोटर मैं प्रेफर करता हूं। तो ये इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान वहां पे रखना चाहिए। और उसके बाद क्या रहता है कि उसके बाद आपको ये देखना है कि कॉइल की इंसुलेशन जो क्लास है, जो कॉइल है, जो मोटर की कॉइल है वो जो है आपकी किस धातु की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, या आपको जो वाइंडिंग होती है, जो मोटर वाइंडिंग होती है, एक एल्युमिनियम की होती है, एक कॉपर की होती है। तो एल्युमिनियम थोड़ा सा कम देगी, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है कॉपर के साथ जाएं। यदि मोटर की जो वाइंडिंग है कॉपर वाइंडिंग है तो आप उसके साथ जो है जा सकते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं उठाएगी, पानी उठाएगी, परंतु थोड़ा सा उसमें कम आपको फ्लो देखने को मिलेगा। जो वाटर का फ्लो है वो कम देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर जो है उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है कि कभी भी उसमें जो है खराब होने की संभावना रहती है। कॉपर वाइंडिंग आपकी जो है एक तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो आपका नेचुरली पानी जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद कॉइल इंसुलेशन की इंसुलेशन जो क्लासेस है, इसमें जो है 4 प्रकार की आपकी इंसुलेशन क्लास रहती है। A क्लास रहती है, B क्लास रहती है, F क्लास रहती है और H क्लास रहती है। क्योंकि जो इंसुलेशन क्लास है वो डिपेंड करता है कि वो कितना टेम्परेचर जो है, कितने टेम्परेचर को जो है सहन कर सकती हैं। क्योंकि यदि आपकी A क्लास की जो है इंसुलेशन रहेगी तो आपका 70 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो सहन कर सकती है। तो B आपकी 90 डिग्री तक जो है
सहन कर सकती है। और एफ क्लास की जो मोटर होती है, वाटर पंप जो होते हैं, वाटर मोटर जो होती है वो जो है आपके 120 से लेकर के 125 डिग्री टेम्परेचर तक जो है सहन कर लेती है। एच क्लास आपके जो है 125-30 से लेकर के 150 155 टेम्परेचर तक जो है सहन कर सकती हैं। क्योंकि जो कॉमन जो यूज होने वाली है वो है बी और एफ। आपको मैं प्रेफर करूंगा यदि आपके पास एफ क्लास के इंसुलेशन है, कॉइल इंसुलेशन, क्योंकि नंबर प्लेट में लिखा होता है, नेम प्लेट जो पंप की रहती है उसमें क्लास लिखा होता है, बी और एफ के साथ आपको जो है जाना चाहिए। एफ क्लास कॉमन है, बी क्लास कॉमन है, ये दोनों ही कॉमन क्लासेस है जो कि पंप की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपकी कॉइल इंसुलेशन की बात होगी। और अब हम बात कर लेते हैं कि मोटर की जो फ्रेम है वो जो है किस तरह से आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप पंप खरीदने जाते हैं तो पंप खरीदने से पहले आप ये चेक कर ले कि जो मोटर की फ्रेम है वो किस धातु की बनी हुई है, एल्युमिनियम की बनी हुई है या कास्ट आयरन की बनी हुई है। क्योंकि यदि इससे ज्यादा आपके पंप या पानी में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी आपको आपकी स्पीड के अनुसार मिलेगा, चाहे वो एल्युमिनियम बॉडी हो, क्योंकि बॉडी का इस तरह से कोई भी लेना देना नहीं है। और एल्युमिनियम और कास्ट आयरन की थोड़ा सा जो है अच्छी लगती है एल्युमिनियम की अपेक्षा, क्योंकि यदि आप एल्युमिनियम के साथ जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें खतरा रहता है। और जो कास्ट आयरन की है उसकी जो है कहीं भी अगर आप उसको जो है नीचे आपसे जो है कहीं भी टकरा जाती है या छूट जाती है तो वहां पे वो डैमेज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कास्ट आयरन की थोड़ा सा उसको सहन कर लेती है। यदि आप के कहीं पे जो गिर जाती है, कई बार इधर उधर जो जब भी आप मोटर को करते हैं तो ये चीजें जो है हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पंप को खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कौन कौन से आपको पॉइंट नोट आउट करने चाहिए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंपेलर की, क्योंकि एक इंपेलर भी एक पंप में बहुत ही मेजर काम करता है। क्योंकि इंपेलर आपका जो है किस धातु का होना चाहिए। इंपेलर की अगर हम बात करते हैं तो इंपेलर आपका ब्रास का होना चाहिए, ताकि उसमें, क्योंकि यदि दूसरे जो इंपेलर रहते हैं चाहे कास्ट आयरन का है उसमें जो है जंग लगने की थोड़ा सा संभावना ज्यादा रहती है। और जो ब्रास का है, ब्रास का इंपेलर जो है उसमें जो है जंग बहुत कम लगता है। और इसलिए आपको जो है एक ब्रास के इंपेलर के साथ जाना चाहिए। और स्पीड, अंत में हम एक स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड यदि आपकी जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी पानी आपको उतना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जो स्पीड है, स्पीड जो सबसे अच्छी जो स्पीड मानी जाती है 250 से लेकर के 3000 के आसपास की जो स्पीड है, आरपीएम जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, वो बहुत ही बेहतर मानी जाती है। तो कोशिश करें कि आपको जो है 250 से लेकर के 3000 के बीच का जो है आरपीएम रहना चाहिए, जो नॉर्मली रहता है 250 आरपीएम की जो मोटर रहती है। क्योंकि कईयों का बहुत कम रहता है तो उसमें आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम मिलेगा और ज्यादा टाइम वो आपको स्पेंड करवाएगा। क्योंकि यदि 250 आरपीएम में एक टैंकी को भरने के लिए जो है 1000 लीटर की टैंकी को भरने के लिए यदि आपका जो है 1 घंटा लगता है तो वहां पे थोड़ा सा आपको यदि 1400 आरपीएम होगा या 1600 आरपीएम होगा तो उसमें जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन पॉइंट जो मैंने आपको पंप को खरीदने से पहले बताया कि आपको कौन सा पंप जो अपने घर के लिए खरीदना चाहिए, क्या क्या उसमें जो है फीचर होने चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल से हमने आपके साथ जो है जानकारी साझा की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलें किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।